रिपुके समक्ष जो था प्रचंड आतप ज्यों तम पर करो दंड। निश्चल वही बुंदेलखंड आभागत। निःशेष सुरभिकुर्बक समान संलग्न वृंत पर चिंत्य प्राण बीता उत्सव ज्यों चिन्ह म्लान छाया श्लथ। निराला की सुप्रसिद्ध कविता तुलसीदास में बुंदेलखंड का कुछ ऐसा ही वर्णन है, जिसमें वह कहते हैं कि जो रिपुओं के समक्ष प्रचंड था, ज्यों भगवान सूर्य अंधकार के आगे रश्मि की लाठियां लेकर के खड़े होते हैं, वही बुंदेलखंड जो है निश्चल हो गया, उसकी आभा चली गई। संलग्न वृंत पर चिंत्य प्राण, मतलब सांस्कृतिक फूल जो है वो वृंत से जुड़ा तो है, लेकिन उसके प्राण जो हैं चिंता में हैं। बीता उत्सव ज्यों चिन्ह म्लान छाया श्लथ, उत्सव बीत गया और उसके मलिन हो जाने के चिन्ह जो हैं वो रह गए हैं। श्लथ, ढीला पड़ गया है सब कुछ। ये गढ़कुंडार का किला है और मैं आज इस अद्भुत प्रासाद को देखने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर बने रहें। मेरे सामने ये बुंदेलखंड का वैभव खुलता है। दूर देखिए एक जल स्रोत सरोवर दिखाई पड़ता है और ये पहाड़ियाँ हैं, चारों ओर घिरी हुई हैं। ये किले में प्रवेश का मुख्य द्वार है और उसके बाद करीब 200 सीढ़ियाँ चढ़ कर के मैं इस किले में यहाँ आया हूँ। ये इसका मुख्य भवन है सामने का। ये 3 हिस्से जो हैं इसके ऊपर हैं, भूमि से ऊपर, और 2 हिस्से नीचे हैं। ये द्वार है जहाँ से मैं इस किले में प्रवेश करूँगा। आप मेरे साथ धैर्यपूर्वक बने रहें, क्योंकि यह कोई सामान्य किला नहीं है। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना इसका इतिहास है। ये चंदेल सम्राट यशोवर्मन ने सर्वप्रथम इसकी नींव रखी थी, जो बाद में चंदेलों और चौहानों, फिर खंगारों और अनेक राजाओं के द्वारा इस पर अधिकार किए गए। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर बने रहें ताकि मैं आपको इस विशिष्ट किले में ले जा सकूं और दिखला सकूं। ये एक अद्भुत प्रासाद हुआ करता था। दुर्जेय जिसे कहते हैं, जिसे जीतना शत्रुओं के लिए हमेशा अत्यंत ही कठिन और दुष्कर रहा। यह इसका भीतरी प्रांगण है और यहाँ से इसका भव्य रूप खुलता है। आप देख सकते हैं, मैं आंगन के बीच खड़ा हूँ और ये इसके गलियारे हैं। ऊपर मुंडेरें देखते हैं आप छतों पर जो अलग अलग, वो सब तो हैं ही अद्भुत। और इसका जो पूरा शिल्प है बड़ा ही विलक्षण है। यह एक असाधारण किला रहा है। कहा जाता है कि दक्षिण के कुछ प्रदेशों को जीतने के बाद चंदेल सम्राट यशोवर्मन ने इसकी स्थापना की थी, ये बनवाया था किला। यशोवर्मन वही सम्राट हैं जिन्होंने खजुराहो में एक महान मंदिर का निर्माण करवाया था, लक्ष्मण मंदिर, जो कंदरिया महादेव के समकक्ष ही है। बाद में चंदेलों का यहाँ राज रहा करीब 200 वर्षों तक। उसके बाद उन्होंने खंगारों को दिया, खंगार पराजित हुए और फिर जो है ये बुंदेला राजाओं के पास आया। मुग़लों से भी यहाँ पर कई बार संघर्ष हुए और ऐसा है, मान्यता ऐसी है कि वो कभी भी इस किले को जीत नहीं पाए थे। इसीलिए यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण किला और विलक्षण प्रासाद माना जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये भाव यात्रा निश्चय ही अच्छी लग रही होगी। लेकिन यह इतना बड़ा प्रासाद है कि इसे एक बार में दिखलाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर मैं इस पूरे किले में घूमने लगूँ और इसका एक परिचयात्मक वीडियो भी बनाऊँ तो उसमें बहुत ही आराम से आधे घंटे से भी अधिक का समय लगेगा, वह भी बहुत कम होगा। लेकिन आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर बने रहें, क्योंकि ये एक अद्भुत ही किला है। धैर्यपूर्वक देखें, क्योंकि इस किले में घूमना जितना आनंददायक है, उससे कम आनंददायक बाहरी परिसर को देखना नहीं है, जहाँ से बुंदेलखंड का ये हरितिम विस्तार दिखाई पड़ता है। अद्भुत है, अद्वितीय। हर व्यक्ति को देखना चाहिए इस असाधारण किले को।
ये हमारे शासकों और हमारे निर्माताओं के द्वारा जो निर्माण किए गए थे प्राचीन और मध्यकालीन भारत में, उसका एक कलात्मक उदाहरण बन करके हमारे सामने आता है। इस किले की अन्य भाव यात्राएँ भी होंगी और अलग अलग वीडियो में उसे लाने का प्रयास करूँगा। आप मेरे साथ बने रहें।